सलमान इट वाज वेरी क्लियर कि क्योंकि पीटीआई की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खवातीन थी एंड जितने भी जैसे तुम वो जस्ट सेइंग कि जितने भी जलसे होते थे और प्रोटेस्ट होते थे उस पर औरतें बहुत बड़ी तादाद में निकलती थी और ये कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। आप कभी देखें तो पीएमएलएन के जब जलसे होते हैं इट्स प्रेडोमिनेंटली ऑल मेल्स। सो ये पंजाब में कभी भी नहीं हुआ और बाकी भी किसी सूबे के अंदर इस तरह से खवातीन कभी नहीं निकली, ये सिर्फ पीटीआई के लिए निकली। सो आई थिंक इट वाज वेरी बिकॉज द प्रोजेक्ट और द एम वाज टू क्रश पीटीआई। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पीटीआई को खत्म करना है या पीटीआई को क्रश करना है तो खवातीन को डराना बहुत जरूरी था और खवातीन को वापस उनके घरों में भेजना बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक कि मुझे इसलिए प्रोफाइल किया गया, आई थिंक आई एम श्योर नाउ, बिकॉज मैं बहुत से बॉक्सेस टिक करती थी। मैं एक औरत भी थी, मैं एक प्रोफेशनल एजुकेटेड आई केम फ्रॉम दैट क्लास ऑफ पीपल ऑल्सो व्हिच अगेन वाज अ खान इट प्रोफेशनल्स कभी दे हैव ऑलवेज बीन एपॉलिटिकल। वो कभी पॉलिटिक्स में ना उनका इंटरेस्ट रहा है ना वो किसी को सपोर्ट करते हैं, बट खान अगेन वाज एबल टू गैल्वेनाइज दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी व्हिच इज द एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। सो मैं वो भी थी। उसके अलावा आई वाज ऑब्वियसली a known person. I was an entrepreneur. People knew me because of my work. And then I think most fundamentally I was my grandfather was obviously the chief of the army staff. And I think the message was कि अगर इनको repress किया जा सकता है और अगर इनके लिए कोई law या कोई recourse या कोई relief available नहीं है तो आप लोग बाकी अपने बारे में सोच लें कि आपके साथ क्या क्या आपके साथ क्या हो सकता है। Because so I think I